अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ये कहना चाहती हूँ कि ये यूट्यूब है, आप लोग जानते हैं हम उतना ही चीज़ें यहाँ दिखाते हैं कैमरे में शूट करके जितना हमें दिखाना है, और जो हमें नहीं दिखाना है वो हम एडिट करके कट कर लेते हैं। जो मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोग तारा की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, सलमा की हालत देख के डिप्रेशन में चले गए थे, सलमा की दुख में रोए, तारा की दुख में रोए। तो आपसे रिक्वेस्ट मुझे ये करना है कि प्लीज़ इतना पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग को जो भी अच्छा लगता है, तारा अच्छी लगती है तारा को सपोर्ट करो, सलमा अच्छी लगती है सलमा को सपोर्ट करो, लेकिन उसके लिए इतना पॉजिटिव हो जाना, खुद को बीमार कर लेना, ये सही बात नहीं है। ना ही आप लोग प्लीज़ गाली गलौज बैड लैंग्वेज मत यूज़ किया करो। क्यों हम लोग गलत बोलें? सपोर्ट करना है आराम से कर सकते, क्या हम वो झूठी है, वो बेईमानी कर रही है, वो मक्कार है, इतना तक तो सही है। लेकिन गंदी गंदी गाली देना मैं नहीं समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है। ये जो हम मुंह से बातें करते हैं दूसरे के लिए, इतना ज़्यादा श्योर होकर कूद पड़ते हैं जंग पर, क्या ये सही है? नहीं है बिल्कुल भी सही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ इस फैमिली के बारे में कि इस फैमिली को पैसों का इतना ग्रीड है, इतना ग्रीड है कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं पैसे कमाने के लिए। इनको सिर्फ चाहिए कंट्रोवर्सी हो, जहाँ एक चीज़ ख़त्म हो रहा है वहाँ नया चीज़ शुरू करो कि हम हमेशा ट्रेंडिंग में रहे और हमारा ऐसे ही चैनल चलता रहे। किसी हाल में भी ये फैमिली नहीं चाहती है कि इनकी ये टॉपिक ख़त्म हो, इनकी ये कहानी ख़त्म हो, ये गंदगी का कहानी ये लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और जो अच्छे लोग हैं जिनके दिल में प्यार मोहब्बत है, वो ऐसे ही धोखे में रहेंगे, कभी इसके लिए रोएंगे सलमा के लिए, कभी सितारा के लिए रोते रहेंगे। यहाँ किसी को झूठ साबित नहीं कर रही हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ जो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में आया है वो अपना पैसे कमा रहा है, बाकी लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं। परेशान ना होकर हल्का ले इन चीज़ों को, लाइट ले कि ये यूट्यूब है, यहाँ वही चीज़ें दिखाया जाता है जो देखकर हमें क्यूरियोसिटी हो, जो देखकर हमें दिल हो कि आगे भी हमें देखना है। यूट्यूब में बैठकर हम कितना पता लगा सकते हैं? मुझे एक बात बताएं कि यूट्यूब में बैठ के हम जो इतने बाहर बाहर से देखते हैं हम कितना पता लगा सकते हैं? और ख़ासकर इस फैमिली का मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे ब्लॉगिंग जो करते हैं सब झूठे मक्कार हैं, नहीं 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 नहीं, सब अपना हकीकत दिखाते होंगे, लेकिन इस फैमिली की इतनी बातें निकल कर आ चुकी है, इतनी बातें निकल कर आ चुकी है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि इनमें से कोई सच भी बोलता है। और आज आप लोग एक बात मेरी लिख कर रख लें, मैं रहूं या ना रहूं, कब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इस फैमिली के राज और भी बहुत है और धीरे 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 वो सारे चीज़ें सामने आएंगे। तो मैं सिर्फ व्यूअर्स से ये कहूँगी कि आप लोग इतना ज़्यादा पॉजिटिव ना हो जाया करें। डे बाय डे आप लोग देखते रहें, बहुत सारे राज खुलकर और भी सामने आएंगे आने वाले वक्त में। जहां आप लोग को लगेगा ना कि ये कहानी यहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ इनके ख़ानदान में से, इनकी फैमिली में से कोई एक नया टॉपिक लेके आ जाएगा कि फिर से वो कहानी शुरू हो। और मैं यकीन से कहती हूँ कि कुछ यूट्यूबर भी इनके साथ मिले हुए हैं। कुछ यूट्यूबर चाहे वो तारा के हो चाहे किसी के भी हो, दोनों साइडों के मिले हुए हैं जो ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। कहते तो हैं हम हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई हक सच की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर सच में ही, चाहे मैं ही हूँ, अगर हक और सच की लड़ाई लड़ रही हूँ तो मुझे तो चाहिए कि मैं परवाह ना करूं कि कौन क्या है, मैं साइड होके बात ना करूं। जिसकी जिस वक्त मुझे गलती नज़र आए, जिसका ब्लंडर नज़र आए, मुझे चाहिए कि मैं उसी टाइम यहाँ आकर बात करूं, आप लोगों के सामने रखूं। तारा का 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं देखा, इसलिए तारा पर नया कोई बात मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं कर भी नहीं रही हूँ। थोड़ा मैं बोर भी हो गई हूँ, 1-2 दिन जाने दो, फिर इसकी वीडियो देखूंगी, फिर देखूंगी नया नया क्या क्या ब्लंडर उसने किया है, फिर उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। बात करते हैं डीडी के बारे में।
दीदी ने आज सुबह की वीडियो में ये कहा कि मैंने अम्मी से माफ़ी मांग ली है, और साथ यही कहा शायद मेरे से गलती हुई है। शायद नहीं दीदी, आपसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। अपनी माँ को ये कह देना कि मर गई है मेरे लिए, ये कोई छोटी गलती नहीं है, गुनाह है। इसको गलती भी मत कहो, ये गुनाह है, ठीक है। और अपने गलती जब मान रहे हो या अपना गुनाह मान रहे हो तो अच्छी तरह से मानो। ये नहीं कहो कि शायद मेरे से गलती हुई है। शायद आपसे गलती हुई है तो पूरा कसूरवार आपकी अम्मी है। तो थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी लिहाज करो, थोड़ी सी अपनी ज़बान को देखा करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके बारे में बोल रहा हूँ। माँ है, वो गलत है सही है जो भी है उसका फ़ैसला आप नहीं करोगे, उसका फ़ैसला अल्लाह करेगा। अगर वो गलत कर रही है तो अल्लाह उनको सज़ा देगा। आपको अल्लाह ताला ने हक़ नहीं दिया है कि अपनी माँ को सज़ा दो, माँ को ताना मारो, माँ को उसकी पास्ट याद दिला के टॉन्ट मारो, ठीक है। जो उनकी गुनाह है, उनकी सज़ा वो अल्लाह के पास है, वो अल्लाह देगा सज़ा। अल्लाह पाक हर चीज़ देख रहे हैं। बच्चों को, औलाद को तो इतना हक नहीं है कि उफ भी करे अपने माँ बाप के ऊपर। तो ख़ुद को एक दफ़ा आईने में देखो, अपने गिरबान में झांको कि कितनी आपने गलतियाँ की है, कितना बड़े बड़े गुनाह किया। गलती तो होती है ना, गलती से हो जाती है, ये गुनाह है। जो आपने किया है ना वो गलती नहीं है, वो गुनाह है। कल दीदी ने एक इतना घटिया किस्म का थंबनेल लगाया था, यकीन करे कि इस बंदे को शर्म भी नहीं आया कि मैं क्या लगा रहा हूँ। कोई भी इसके पीछे कुछ बोल रहा है, इग्नोर कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, या बात ही ना करो, जवाब ही ना दो। कोई अगर बहुत गलत बातें कर रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसी के स्टैंडर्ड में जाके उसके साथ बातें करें। वो गंदी गाली दे रहा है तो हम उसको गंदी गालियाँ देना शुरू कर दे। मैं तो सोचती हूँ बिल्कुल गलत है। और ये सब करके जो है ना, इंसान अपना क्लास, अपना स्टैंडर्ड दिखाता है। अच्छा, सलमा सितारा के जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं ना, उनका भी यही ड्रामा है। अगर सितारा के सपोर्टर ने कोई गंदी बात कर दी तो सलमा के सपोर्टर बढ़ चढ़ के और गंदी बातें करेंगे, और इतनी गलीज गलीज बातें करते, इतनी गलीज बातें। मैं तो खैर सितारा के सपोर्टर्स का देखती ही नहीं थी, सलमा के सपोर्टर का बीच में जाके देखना शुरू किया था। नाउजुबिल्ला, ऐसी ऐसी बातें, मतलब औरत के मुंह से मैंने सुना है ना, मुझे उल्टी आ रही थी कि ये औरत किस टाइप की है। फिर ये औरतें कहती है हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग का ज़बान इतना गंदा हो ही नहीं सकता है। कोई भी इंसान अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो ना, अपने घर के अंदर वो कैसा है जैसा भी हो, लेकिन ऑन कैमरा आके लाइवों में बैठ के इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकता है। मैं यकीन करे, जिस दिन मैंने देखा असगर भी बैठा हुआ था और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, एक और आदमी भी बैठा हुआ था, उस औरत ने अभी इधर लेकर आओ, अभी ऐसे कर लो, अभी ये उतार लो। मैं मतलब कांप रही थी। मैंने कहा इतनी गंदी जबान। मतलब गटर में मुंह मारने से अपना ही मुंह गंदा होता है ना, तो फिर आप लोग फिर वो गटर में ही शामिल हो जाओ। फिर पूरी तरह से कहते हो कि वो वाले गाली देते हैं, वो वाले गंदी बातें करते हैं, फिर फ़र्क क्या रह गया? फिर तारा के सपोर्टर्स में और जो सलमा के सपोर्टर्स से क्या फ़र्क रह गया? दोनों बराबर है, कोई कम नहीं है किसी से। बोल के मैंने इन दिनों में सलमा के सपोर्टर के मुंह से ज़्यादा गंदी बातें सुनी है। कोई 15-20 दिन पहले भी मैं एक दफ़ा चली गई तो बस इस्तग़फ़ार, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह, कोई भी अपने शौहर के साथ बैठ के अपने बच्चों के साथ तो सोच ही नहीं सकता है, इवन अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं सोच सकता है। जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रही थी वो औरत। कुछ लोग आ जाते हैं गालियों पर भी एक्सक्यूजेस देने कि इसलिए गाली दिया जाता था, उधर से गाली आती थी, इधर से गाली आती थी। भाई यहाँ से आए, वहाँ से आए, कहीं से भी आए, गालियों की कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती है। गाली गाली ही है। मतलब ये कौन सी बातें हैं? ऐसे तो मुझे लगता है कि मर्द जो है ना, मेल जो है ना, वो भी शर्माएगा इस तरह की बातें करने में, जिस तरह औरतें बैठ के बातें करती है। 7 आदमियाँ भी बैठे होते हैं, असगर भी होता है, और मतलब कोई शर्म वरम नहीं है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई अमेरिकन लोग हैं बैठे हुए हैं, उनका कल्चर ही यही है कि किसी के बारे में भी किसी से बात कर लो, कोई टॉपिक में भी बात उठा लो और शुरू हो जाओ। अच्छा, और कमाल की बात है, ना तो कभी सलमा ने, ना तो कभी सितारा ने, दोनों बहनों में से किसी ने भी आके लोगों को नहीं रोका, लोगों को ये नहीं रोका कि ये गंदी गालियाँ ना करो, गंदी बातें ना करो। गंदी बातों पर तो किसी ने कभी कोई सवाल ही नहीं उठाया। क्या उनको नहीं था पता? क्या उनको नहीं पता चल रहा था कि उनके पीछे क्या क्या हो रहा है, किस तरह की हरकतें हो रही है?
मतलब क्या समझे इस बारे में लोग? तो फिर सही सवाल उठा रहे हैं, फेयर सवाल उठा रहे हैं कि शायद ऐसा लगता है जैसे मिले हुए हैं कि हाँ चलो दो पार्टी मिलके लड़ो, हम ट्रेंडिंग में हैं, हमारी बातें चल रही है, हमारा डॉलर बनता जा रहा है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, कुछ मैसेजेस आए मेरे पास, उन मैसेजेस को पढ़कर मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आप लोग डिसाइड करना। एक चीज़ पे तो मुझे भी खैर उस पर सवाल उठानी थी तो मैं उठाऊंगी, वो मेरा भी सवाल है और व्यूअर्स का भी सवाल है। सलमा से ये पूछूंगी, सलमा आप जब हॉस्पिटल जा रही थी डॉक्टर के पास, गाड़ी में आप बैठी हुई थी, आप ब्लॉगिंग कर रही थी, कैमरा आपके हाथ में था और आपके हस्बैंड जो असगर है वो ड्राइविंग करते हुए बच्ची को उठाया हुआ था। एक न्यूबॉर्न बच्ची को ड्राइवर सीट में देकर खुद आपका ब्लॉगिंग करना, क्या ये सेफ था? ये अनसेफ नहीं था? आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गलत कदम है आपका? बहुत गलत था ये सब चीज़ें। बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी भी कुछ चीज़ होती है। क्या सऊदीया में कुछ भी नहीं है? सऊदीया में ये सब चीज़ें अलाउ है? यूएई जैसे जगह में जो इतना सख्त नहीं है सऊदीया की तरह, फिर भी यहाँ भी ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है कि इस तरह बच्चे को ड्राइवर सीट में लेके कोई बैठ नहीं सकता और ड्राइव नहीं कर सकता। और आपने एक न्यूबॉर्न बच्चे को अपने हस्बैंड के हाथ में दे के आप अपना ब्लॉगिंग कर रही है। तो ये मैसेज जिन्होंने किया है मुझे, उन्होंने ये कहा कि आप तो बोलती हो हक और सच के लिए बातें कर रही हो, तो आप ज़रा ये पूछना कि अगर यही काम अभी सितारा ने किया होता, सितारा ने इस तरह बच्ची को हाथ में देकर अपने हस्बैंड का ड्राइविंग सीट पर खुद ब्लॉगिंग करती, तो क्या आप लोग बातें नहीं करते? मतलब मुझसे पूछा गया कि आप बातें नहीं करती। तो हकीकत बात है, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है उनका, वैलिड सवाल है। मैं इसमें बिल्कुल उनके साथ एग्री करती हूँ कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। इतना ब्लॉगिंग के पीछे इंसान को दीवाना नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे का क्यारी छोड़ दें। तो लिटरली उन्होंने मुझे ही टॉन्ट मारा कि आप बायस्ड होकर ही रिएक्शन देती है। आप कहती है मैं बिल्कुल फेयर रिएक्शन देती हूँ, लेकिन आप फेयर रिएक्शन नहीं देती, आप बायस्ड है। खैर उनको लगा होगा कि मैं बायस्ड होकर रिएक्शन देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं हज़ार बार कह चुकी हूँ, मैं किसी को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी का कुछ नज़र आएगा मैं बोलूँगी, ये है कि मुझे नज़र आ जाए। दूसरा बड़ा धमाके वाला टॉन्ट मुझे उन्होंने ये मारा कि जब उम्रा गई थी तारा और उम्रा की जगह में जाकर पूछा गया था मुस्तफ़ा से क्या दुआ मांगोगे, कुछ ऐसी बातें पूछी गई थी, तो मुस्तफ़ा ने कहा था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए हमारा। तब मैंने भी वीडियो बनाई थी कि बच्चों के जहन में अभी से ये सब बातें क्यों डाल रही हो, सब्सक्राइबर का, इसका उसका, मतलब इतना उनके दिमाग पे असर मत डालो इन चीज़ों का। अल्लाह के घर गए, ठीक है दुआ मांगे, दिल में कोई मसला नहीं है, अपने चैनल के लिए मांगो, किसी चीज़ के लिए मांगो, लेकिन और चीज़ों के लिए भी बताओ ना, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो सब दुआ भी करें। सिर्फ चैनल ग्रो होने से ही क्या हो जाएगा? उस बात पर उन्होंने मुझे बहुत बुरा टॉन्ट मारा कि उस दिन तो आपने वो वीडियो बनाई थी, कुछ दिन पहले पता नहीं रुबीना जी बोल रही थी, उनका ये कहना है कि रुबीना जी ने हानिया से पूछा कि बच्चे का फेस रिवील कब करोगे, तो हानिया का रिप्लाई ये था जब 2 मिलियन के हो जाएगा। और सलमा भी बेड के ऊपर बैठ के हंस रही थी इस बात पर कि अच्छा 2 मिलियन के। तो सलमा हो, सितारा हो या कोई भी हो, मैं ये कहूँगी कि बच्चे इतने मासूम हैं ना, इनको ज़रा आराम से बड़ा होने दें। इनके जहन में अभी से डॉलर की बातें, यूट्यूब की बातें, ये सब ना डालें। पूरी ज़िंदगी उनकी बाकी है, अभी उनको बिल्कुल इन चीज़ों से फ्री रखें। उनकी माइंड को जो है ना फ्रेश रहने दें। मासूम है, मासूम ही रहने दें। हर टाइम पे यूट्यूब की बातें, यूट्यूब में सब्सक्राइबर कितने हैं, डॉलर कितने आते हैं, ये सब डिस्कस उनके साथ करना बहुत गलत है। तारा बहुत गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत करती है अपने बच्चों के साथ। सारा टाइम मुस्तफ़ा के दिमाग में जो है ना कैमरा, मोबाइल, ब्लॉगिंग करना है, ये सब चीज़ें, पैसा घूम रहा है उस बच्चे का, दिखता है उसके जहन में पैसा ही पैसा घूम रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों के बच्चे जो मर्ज़ी सिखाओ, जो मर्ज़ी नहीं सिखाओ, आप लोगों ने ही झेलना है। मुझे क्या करना है? मुझे को जो चीज़ सही लगता है, जो चीज़ समझ आती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, बच्चों के जहन में अभी से नहीं डालना चाहिए, तो मैंने सिर्फ छोटी सी एडवाइस दी है। फॉलो करना नहीं करना आप लोग की मर्ज़ी है।
चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर जो भी न्यू आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और कमेंट्स भी आप लोगों ने ज़रूर करना है, जो भी आप लोग का दिल चाहे कमेंट्स कीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए, इस बात को समझा करें, मेरे पास एक चैनल है, मैं यहाँ बात करती हूँ, रिएक्शन देती हूँ। कोई अगर इज्जत के साथ आकर विदाउट एनी बैड लैंग्वेज यूज़ किए मुझे कहता है कि आप ही ये चीज़ आपने अपनी चैनल पे बात करना है, चाहे वो हेटर हो चाहे वो सपोर्टर हो, तो मैं ज़रूर उस बात को यहाँ रखूँगी व्यूअर्स के सामने। जाते जाते ये कहूँगी, जो लड़कियाँ पर्दा नहीं करती है, कहती है जहन साफ होना चाहिए, आपका जहन फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साफ नहीं है। पर्दे का हुक्म उनको भी था। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। जिन बहनों की आदत नहीं है, लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं नमाज को, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक एक टाइम करके आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी आदत बन जाएगी। और एक दफ़ा जब आदत बन जाएगी ना, आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा बिना नमाज पढ़े। यूट्यूब से ही अंदाज़ा लगा ले, डॉलर के चक्कर में लोग क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब, हर चीज़ कर रहे हैं। तो क्या हम अपने अल्लाह ताला के लिए, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें इतना कुछ नवाजा, हमारी औकात से ज़्यादा हमें दे रखा है, क्या उनको खुश करने के लिए, उन्हें राज़ी करने के लिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।